जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार एसएससी का तैयारी करने वाले हैं और आपको मालूम ही होगा कि बिहार पुलिस का डेट आ चुका है। जो बच्चे आराम कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि थोड़ा सा जग जाइए और कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, इलेक्शन के जस्ट बाद देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला भी परीक्षा ली जाएगी। तो इसलिए अभी से ही हम लोग तैयारी में शुरू कर दें। मैथ्स जो है आपका 25 नंबर का इसमें पूछा जाता है, तो हम लोग मैथ की तैयारी अभी करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार एसएससी का जो भी प्रीवियस पेपर है, पूछा गया जो भी सवाल है, उसका हम सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करने वाले हैं, ठीक ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आइए आज हम पार्ट 3 में नया सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी सवाल हमने लिया है सब प्रीवियस पेपर है बिहार एसएससी का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो ख़त्म होते होते पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा और एक एक सवाल को समझने के लिए आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, बिहार एसएससी 10+2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमने लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका प्रीवियस ईयर सवाल जो भी है उसको हम 1 बाय 1 करने वाले हैं, ठीक ना। और ऐसा तैयारी हमको करना है कि आपका बिहार एसएससी में एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है। परीक्षा का तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि यदि P + Q + R = 1 और PQ + QR + RP = 1/3 हो तो P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात करें। देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आपके परीक्षा में आ जाए तो आप खुद से P, Q और R का मान खुद से मान लेंगे। मान लीजिए कि P का मान हमने 1/3 मान लिया, Q का मान भी 1/3 मान लिया और R का मान भी 1/3 मान लिया। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों? P, Q, R का मान ऐसा लेना है कि आपका ये समीकरण और ये समीकरण दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाइड आ जाए। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो P 1/3, Q कितना है 1/3 और R कितना है 1/3। जोड़िएगा तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 3 और ऊपर भी 3, 1 + 1 + 1 कितना 3। काटिएगा इसको तो 1 आ गया। अब देखिए इसके बराबर आ गया, यानी इसको हम सेटिस्फाइड कर लिए इस वैल्यू के द्वारा। अब आगे चलते हैं, उसको भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं। 1/3 PQ दिया हुआ है तो 1/3 गुने 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/3 है ना। PQ + QR + RP। अब इसको गुना कीजिएगा तो 1/9 होगा, इसको भी 1/9 लिखेंगे और इसको भी 1/9। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में 9 आ जाएगा और ऊपर में 1 + 1 + 1 यानी 3 और काटिएगा तो 1 कितना आ गया 3, जो कि RHS के बराबर आ गया 1/3। यानी ये जो वैल्यू हमने लिया है इन दोनों समीकरण को क्या किया है, सेटिस्फाइड कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैल्यू लिया है बिल्कुल सही वैल्यू लिया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है P अनुपात Q अनुपात R का मान। तो P का मान हमने क्या माना है 1/3, Q का मान 1/3 और R का मान 1/3 है ना। इन तीनों के बीच में अनुपात तीनों सेम है, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 और यही आपका सवाल का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए 1:1 कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीयानुपाती 1536 हो। मध्यानुपाती का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और इसमें हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। मान लीजिए कि हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी दोनों संख्या क्या हो गया 6 और 96। अब जो कंडीशन को फुलफिल अगर कर देगा यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर? अब आपका कंडीशन क्या है, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं, 6 गुने 96 है और इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 लिखिए, ये होता है 16 छक 96, ठीक ना। अब इसको हम अगर लिखा जाए तो 2 बार 6 हो गया और ये 16 हो गया,
यानी 6 का स्क्वायर हो गया। अब बाहर में निकलेगा तो एगो 6 निकलेगा और 16 बाहर निकलेगा तो 4, यानी 6 चौका 24। अब देखिए मध्यानुपाती आपका 24 दिया है और हमारा भी मध्यानुपाती कितना आ गया 24। अब आगे चलते हैं तृतीयानुपाती की तरफ। तृतीयानुपाती कितना है 1536। अब तृतीयानुपाती कोई दो संख्या का तृतीयानुपाती आपको बताया गया है, क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर मतलब ये ए है और ये बी है, ठीक ना। तो बी स्क्वायर यानी तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा 96, 96 गुने 96 अब बटा ए मतलब 6, ये काटिएगा 16 छक 96। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा 1536 आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, यानी हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल सही हमने चॉइस किया है ऑप्शन बी को, यानी दोनों संख्याएं क्या हो गई 6 और 96। तो आपका प्रश्न का जवाब भी क्या होगा ऑप्शन बी 6 एंड 96, यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद आपको दोबारा रेशियो का वीडियो नहीं देखना है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एक एक सवाल आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। टोटल जो सवाल है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो वीवीआई सवाल है आपके लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5 का अनुपात समान है, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, 4 का पावर 3.5 और अनुपात को हम बटा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को हम क्या करेंगे 2 के बेस में बदल देंगे, 2 का स्क्वायर कहते हैं 4 को, और पावर क्या है 3.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 5। आगे चलिएगा तो ये पावर का पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी 2 का पावर 7, ठीक है। और ये क्या होगा 2 का पावर 5। अब आपको मालूम होगा घातांक और करनी में आपको बताया गया होगा, ठीक ना, कि जब बेस सेम हो और भागा में हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 7 माइनस 5 यानी 2। 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का पावर 2 मतलब 4 बटा 1, और इसको हम लिख सकते हैं 4 अनुपात 1, और यही आपका प्रश्न का क्या होगा सही जवाब होगा। अब ऑप्शन में देखिए कि कहाँ है 4 अनुपात 1, तो ऑप्शन बी में बैठा हुआ है, यानी आपका प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा ऑप्शन बी 4 अनुपात 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक एक सवाल आपको सीख कर जाना है, ठीक ना, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 6y बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात करें। अब देखिए एक इक्वेशन आपके लिए दे दिया, तो हम क्या करेंगे सभी में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 0 में किसी से भाग दीजिएगा तो 0, यानी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको 2xy माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 2xy और माइनस 3xy दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5xy माइनस का, ठीक ना। गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा जो फैक्टर किए हैं इसको सही किए हैं। अब इन दोनों को हम लेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है कॉमन और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया x बच गया और यहाँ y बच गया। अब इसको भी थोड़ा सा माइनस कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है और y है, तो यहाँ से कॉमन क्या बच गया x बच गया और यहाँ y बच गया, बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से x माइनस वाई दोनों में है तो क्या करेंगे x माइनस वाई कॉमन निकल गया और ये लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना। आप भी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और आप पॉज करके इसको
लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से दो कंडीशन हो गया, या तो x माइनस वाई बराबर 0 मानेंगे या 2x माइनस 3y बराबर 0 होगा। तो मान लीजिए कि हमने x माइनस वाई बराबर 0 मान लिया, है ना। तो यहाँ से x बराबर y हो जाएगा, यानी x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा, ये y है, x अनुपात y क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो अनुपात भी क्या हो जाएगा 1:1, है ना। जब बराबर हो तो अनुपात हमेशा क्या होता है 1:1। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3y। अब x बटा y अगर हम करेंगे तो क्या होगा 3/2, यानी x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 3:2। अब देखिए ऑप्शन में ये या तो ये होगा या तो ये या तो दोनों होगा। अब ऑप्शन नंबर चेक करेंगे किसमें है 1:1 और 3:2। तो 3:2 और 1:1, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला बार आप बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको लंबा जाता है, लेकिन जब आप 2-4 बार बना लीजिएगा तो इसका आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती है, दोनों से आपका x अनुपात y हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं बताइए। कितना आसान सवाल पूछ दिया आपसे, है ना। दो संख्याओं का योग 25 दिया हुआ है निश्चित राशि को ऊपर, और हम कहेंगे दोनों का योग कितना 5, 3 और 2 5, ठीक है। और निकालना है दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या निकालना है तो 2 से गुना, दूसरी संख्या निकालना है तो 3 से गुना। अब ये कट जाएगा, 5×5 = 25, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी एक संख्या 10 होगा और एक संख्या 15 होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 10 और 15, 10 और 15 कहाँ बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि योग 25 है, दोनों संख्या का योग क्या है 25 है, तो ऑप्शन से देख लीजिए 25 दोनों को मिलाकर हो रहा है, नहीं 5 और 20 कितना हो जाएगा टोटल 25, ये सही है ना। इनके अनुपात देख लीजिए 2:3 होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये खत्म हो गया। अब इन दोनों का योग देखिए, ये भी 25 है, लेकिन अनुपात हमको कितना चाहिए, दोनों के बीच में 2:3 चाहिए, नहीं है, ऑप्शन खत्म। अब इसका देखिए जोड़ने पर 25 आ रहा है, लेकिन अनुपात 2:3 है क्या, नहीं है। क्लियर, यानी कौन बच गया डी, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अनुपात देख लीजिए जोड़ने पर 25 होना चाहिए, तो 10 और 15 25 होगा, और अनुपात बनाइएगा तो 10 और 15 का अनुपात क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2:3 है क्या दिया हुआ है, यानी मैच कर गया, यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह का सवाल बहुत आसान सवाल माना जाता है और इसको देखते के साथ आंसर दिया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। टोटल सवाल आपका प्रीवियस पेपर का है, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर बिहार एसएससी में कंफर्म रिजल्ट लेना चाहते हैं, इंटर लेवल का तो परीक्षा होगा ही होगा, साथ ही सचिवालय सहायक का भी परीक्षा आ रहा है, आरपीएफ का भी परीक्षा होने वाला है, और सभी में मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका तैयारी ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अलग अलग मैथ सीखना है, सभी का सिलेबस एक ही है। आप इसको बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, आइए देखते हैं। सवाल कर रहा है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, रेशियो का है। अनुपात बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है कितना 3:2। टोटल संख्या शुरू में कितना है 820 टोटल है ना, निश्चित राशि है, इसको साइड में अभी रखेंगे। और कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2। आगे कह रहा है कि अनुपात 1:1, 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा, यानी कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखिएगा, जिसको मिलाया जाए, है ना, तो उसके दूसरे वाले को बराबर करते हैं। तो किसको शामिल करने का बात किया जा रहा है, लड़कियों की संख्या को, तो बॉयज़ को क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक ना। बॉयज़ क्या होगा बराबर। अब अनुपात में देखिए बराबर है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, एक जगह 3 है और एक जगह 1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे
इसमें हम 3 से अगर गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। देखिए ये 3 हो गया और ये भी 3, तो देखिए बॉयज़ क्या हो गया, सेम हो गया। बस इसमें आपको टिप्स क्या रखना है, ट्रिक क्या है आपका कि किसको मिलाया गया है। तो देखिए दिया हुआ है कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए, तो जिसको मिलाया जाए उसके दूसरे वाले को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो बॉयज़ को हमने सेम कर लिया। अब टोटल शुरू में संख्या कितना है आपका, दोनों मिलाकर शुरू में कितना संख्या है, 820, और हम कहेंगे शुरू में संख्या टोटल कितना है, 3 और 2 5। ठीक है, टोटल का तुलना टोटल से। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी लड़कियों को और शामिल करना होगा। तो पहले लड़की की संख्या कितना था, 2, और अब हो गया कितना, 3। कितना शामिल करिएगा, 2 में 1 जोड़िएगा, शामिल कीजिएगा तो 3 होगा, यानी 1 से गुना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 5 80, आप 5 चौका 20, यानी 164। यानी कितनी लड़कियों को शामिल करना होगा, 164 गर्ल्स को शामिल करना होगा। अब ऑप्शन में देखिए 164 गर्ल्स है क्या, तो 164 लड़कियां, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बस इसमें आपको ट्रिक क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जिसको मिलाया जाए उसके दूसरे वाले को सेम करेंगे। लड़कियों को शामिल करने का बात कर रहा है तो हम किसको सेम करेंगे, बॉयज़ को, और सेम करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि यदि 5:8 बराबर 150:x हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो सवाल है आपका परीक्षा में पूछा गया है और ये प्रोपोर्शन का सवाल है, ठीक ना, समानुपात का सवाल है। तो समानुपात का नियम क्या होता है, जब 4 राशियाँ समानुपाती हो, है ना, तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D होता है। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बाहर बाहर गुना, यानी AD बराबर क्या होता है, BC, अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना बराबर अंदर अंदर गुना। और ये नियम याद रखिएगा, इस तरह का सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब सवाल को देखा जाए, बाहर बाहर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5x हो गया, और अंदर अंदर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 150। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 से ये कटेगा कितना बार में, 30 बार में, और 8 यहाँ 24, यानी x का मान कितना हो गया, 240। अब ऑप्शन में मिला लीजिए 240 कहाँ है, तो D इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। जब 4 राशियाँ समानुपाती हो, है ना, तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D होता है। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना बराबर हो जाता है। क्लियर, तो बाहर बाहर गुना करेंगे, अंदर अंदर गुना करेंगे। देखिए बाहर बाहर गुना किए तो 5x हो गया, और अंदर अंदर गुना किए तो 8 गुने 150 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना देखिए कितना आसान है ना, बच्चा भी बना लेगा। तो मैथ बहुत आसान होता है। मैथ दिखता है कब, जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर बेहद ध्यान देना है। रीजनिंग बिना लॉजिक का नहीं होता है, और मैथ बिना कॉन्सेप्ट का नहीं होता है। तो जो बच्चे सिस्टमेटिक अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा का पूरा मैथ हम सिस्टमेटिक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। टोटल सवाल जो है प्रीवियस पेपर का है, और आप इधर उधर भटकने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए, ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी परीक्षा होगा उसमें आप मैथ टोटल में टोटल लाइएगा। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल में 25 सवाल पूछा जाता है, और खुशी की बात यह है ना, कि अर्थमेटिक से सवाल पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक में 25 में 25 लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आइए हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं। तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे, और 25 में 25 लाना मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अभी भी आपके पास 4 से 5 महीना टाइम है, कम से कम 4 से 5 महीना आपके पास टाइम है ना। इलेक्शन के बाद पहले सिपाही का परीक्षा होगा, उसके बाद ही इन सब परीक्षा का बात होगा। तो आपके पास 4 महीना टाइम है। तो एकदम आप जगिए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक ना। और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक, जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, उन तक वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना। सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28 को। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती। याद रखिएगा, अगर A और B है और इसका कोई आपसे मध्यानुपाती पूछे, मध्यानुपाती, पीछे भी सवाल में हमने चर्चा किया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो जब A और B 2 संख्याएं हैं और इसका मध्यानुपाती पूछे, तो याद रखिएगा मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट ए बी, यानी जो संख्या दिया है उसको क्या करेंगे, गुना करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यही आपका क्या होगा, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन। क्लियर है? मीन वैल्यू, बीच का वैल्यू। तो 8 और 18 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा मध्यानुपाती। अब 18 8 44 से होता है, 144 होता है, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, यानी आपका सवाल का आंसर क्या होगा, 12, यानी ऑप्शन बी में है 12। देखिए कितना आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो देखिए आंसर फटाफट आने लगेगा। ठीक ना, एकदम हलवा मैथ है, ये सब मैथ में कोई जान परान नहीं है, आपको केवल बेसिक पर ध्यान देना है कि मध्यानुपाती। अब किसी को ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो समय लगेगा, फिर भी हम उन बच्चों के लिए भी बता दें जिनको फार्मूला नहीं याद है मध्यानुपाती का, तो क्या करेंगे, ए बी और सी, तो ये मध्यानुपाती है, तो इसका तरीका क्या होता है कि a बटा बी कर दीजिएगा बराबर b बटा सी कर दीजिएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। देखिए इसी तरह से हम सवाल को बनाएंगे, तो b बराबर आ गया अंडर रूट ए सी, यानी ए बी हमने माना था। ठीक ना, तो जो मीन प्रोपोर्शन है ये कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। ठीक है, तो इसको बनाने का ये भी तरीका है, इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे आपको बनाना है इसको। तो 8 बटा क्या करेंगे, x मान लेंगे, अब बराबर x बटा कितना मानेंगे, 18। अब x स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 8 गुने 18, यानी 144 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144, यानी 12। किसी भी तरीका से बनाइएगा, आपका आंसर बदलने वाला नहीं है, लेकिन इस तरीका से याद रहेगा आपको, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या कर दीजिएगा, 12। आई होप आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान सवाल है। ठीक ना, सवाल कर रहा है कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो, तो a प्लस b प्लस c बटा c का मान ज्ञात करें। अनुपात ही पूछ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपका दिया हुआ है a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से जब भी रहे तो आपको नियम बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उनके बीच अनुपात लाने के लिए उनके कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1 बटा 2, तो उल्टा होगा तो क्या होगा, 2। ये उसी तरह से 3 होगा, ये 4 होगा। तो अनुपात हम निकालने में कामयाब हो गए। अब हमसे जो सवाल पूछ रहा है वहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक ना, तो सवाल पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाई सी। अब देखिए a b c सभी का मान आपके सामने है, तीनों को जोड़िए। a प्लस बी प्लस सी कह रहा है, तो 4 3 7 7 2 9, और c का मान कितना है, 4। 4 से डिवाइड करिएगा, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 9 बटा 4। अब देखिए 9 बटा 4 कहाँ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 9 बटा 4, ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अंतिम सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, आज का अंतिम सवाल है। ये बोल रहा है कि x बटा वाई बराबर 3 बटा 5। अब यहाँ से आप x अनुपात y निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5, यानी x का मान 3 होगा तो y का मान 5। बस वैल्यू को पुट करना है। ठीक ना, x का मान क्या मान लिए, 3, और y का मान क्या मान लिए, 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे। तो x का मान अगर 3 रखिएगा, पहले लिख लिया जाए, 10x प्लस 3y, अनुपात मतलब बट्टा होता है, 5x प्लस 2y। इसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, आपको मैंने बोला कि x का मान क्या रखिएगा, 3, और y का मान क्या रखना है, 5। जहाँ जहाँ x होगा 3 और जहाँ जहाँ y होगा 5। अब x का मान यहाँ 3 रखिएगा तो 10 तिहाई 30 हो गया, प्लस y का मान 5 रखिएगा तो 5 तिहाई 15। नीचे में x का मान कितना दिया हुआ, 3, तो 5 तिहाई 15 हो गया, और यहाँ y का मान कितना है, 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको जोड़कर क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45, और ये 15 और 10 25 हो गया। 9 पचे 45, 5 पचे 25, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 9 बटा 5, यानी अनुपात में 9 अनुपात 5 बोलेंगे। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, 9 अनुपात 5, तो ऑप्शन सी में बैठा हुआ है 9 अनुपात 5, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैथ समझ में आ रहा होगा। एक एक बारीकी से हम कॉन्सेप्ट को बताने का कोशिश कर रहे हैं।
है ना। एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज करके रखिएगा, है ना। 30 तक हमने सवाल कर लिया। बिहार एसएससी इंटर लेवल प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, मैं इस तरह से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ कि जो बिगनर हैं, जो नया नया शुरुआत किए हैं, वो भी मैथ को समझ सकते हैं, ठीक ना। आप जो भी इम्पॉर्टेंट नोट हम लिखवाते हों उसको आप कॉपी पर नोट कीजिएगा और सवाल को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। 2-4-5 महीना में आपको पूरा का पूरा हम इसका प्रीवियस पेपर करवा देंगे चैप्टर वाइज। क्लियर। आप केवल सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच को पहुंचाइए, ताकि जिसको भी ज़रूरत है बिहार एसएससी के लिए, तो मैथ के लिए हम आपका सपोर्ट कर सकें, ठीक ना। ज़्यादा थोड़ा सा लाइक होता है, व्यूज आता है, तो थोड़ा मनोबल, है ना, हमारा भी बढ़ेगा। और सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए, इस उम्मीद से कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और हो सके जो लोग नए व्यूअर हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक देखे हैं, तो उम्मीद है कि उनको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब बिना किए हुए मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।